इनपुट, आउटपुट और स्केल मापन पर इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रदर्शन विश्लेषण, उत्पादकता अध्ययन और डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस। यह विचार सरल लगते हैं लेकिन ये अत्यंत शक्तिशाली है। एक बार जब आप इन्हें स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो आप यह मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे कि कोई भी प्रणाली, चाहे वो कोई कंपनी हो, एक अस्पताल हो, एक स्कूल हो या यहाँ तक कि एक सरकारी कार्यक्रम हो, वास्तव में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और हम हर चीज को 0 से प्लस इन्फिनिटी रेंज में सकारात्मक, नकारात्मक मानों का उपयोग करके क्यों मापते हैं। इनपुट क्या है? इनपुट वे संसाधन हैं जिन्हें आप कुछ उत्पादन करने के लिए खर्च करते हैं। इनपुट को किसी भी चीज के रूप में सोचें जिसका आप निवेश करते हैं। समय, पैसा, श्रम, ऊर्जा, सामग्री, उपकरण, भूमि। सरल शब्दों में इनपुट वह चीजें हैं जो आप देते हैं। कोई भी उत्पादक प्रणाली, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, सबसे पहले इनपुट लेती है। उदाहरण के लिए एक बेकरी आटा, बिजली, श्रम और पैसे का उपयोग करती है। एक बैंक स्टाफ का समय, कंप्यूटर सिस्टम और पूंजी का उपयोग करता है। इनपुट के पीछे हमेशा लागत, प्रयास, यह संसाधन होते हैं और यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनपुट मापने योग्य होने चाहिए। मापने योग्य क्यों? क्योंकि अगर हम इनपुट को ठीक से नहीं माप सकते तो हम दक्षता की गणना नहीं कर सकते। मापन स्पष्टता, निष्पक्षता लाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, दक्षता अध्ययन में हम इनपुट के लिए केवल सकारात्मक मानों का उपयोग करते हैं। कोई शून्य नहीं, कोई ऋणात्मक संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि यदि कोई इनपुट शून्य या ऋणात्मक हो जाता है तो इसका मतलब है या तो कुछ भी उपयोग नहीं किया गया था या मॉडल गणितीय रूप से टूट जाता है। इसलिए हम इनपुट को 0 से प्लस इन्फिनिटी रेंज में रखते हैं। यह हमारे विश्लेषण को तार्किक और सुसंगत रखता है। आउटपुट क्या है? अब हम आउटपुट की बात करते हैं। अगर इनपुट वह है जो आप देते हैं तो आउटपुट वह है जो आपको मिलता है। आउटपुट इनपुट का उपयोग करके उत्पन्न होने वाला परिणाम, लाभ या उपलब्धियां हैं। उदाहरणों में शामिल है उत्पादों की संख्या, अर्जित राजस्व, सीमा दिए गए ग्राहक, स्नातक हुए छात्र, गुणवत्ता रेटिंग, बिक्री वृद्धि, लाभ। आउटपुट सफलता, प्रगति या सकारात्मक उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनपुट की तरह ही आउटपुट भी मात्रात्मक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तुलना करने की आवश्यकता है। कितना प्रयास किया गया बनाम कितना परिणाम सामने आया। दोबारा आउटपुट भी सकारात्मक होने चाहिए और उसे 0 से प्लस इन्फिनिटी रेंज में होने चाहिए। इस संदर्भ में ऋणात्मक आउटपुट का कोई मतलब नहीं है। दक्षता हमेशा पूछती है इनपुट की हर इकाई के लिए हम आउटपुट उत्पादित कितना कर रहे हैं। यह अनुपात तभी सार्थक होता है जब संख्याएं सकारात्मक रहे। इनपुट और आउटपुट को 0 से प्लस इन्फिनिटी रेंज में क्यों मापते हैं? ऑपरेशन रिसर्च और DEA जैसे मॉडलों में हम एक ऐसे डोमेन का उपयोग करते हैं जहां सभी मान सकारात्मक और शून्य से अधिक होते हैं। यह गणितीय समस्याओं से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है शून्य से कोई विभाजन नहीं, कोई अर्थहीन तुलना नहीं, कोई ऋणात्मक दक्षता स्कोर नहीं। सुचारू अनुकूलन सकारात्मक मन मॉडल को स्थिर और यथार्थवादी रखता है, जो दर्शाते हैं कि वास्तविक जीवन की प्रणालियां कैसे व्यवहार करती है। स्केल मापन। अब हम स्केल मापन की ओर बढ़ते हैं, जो दक्षता विश्लेषण में
एक महत्वपूर्ण विचार है। स्केल हमें बताता है कि एक इकाई कितनी बड़ी या कितनी छोटी है और आकार उसकी उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है। 2 अस्पतालों की कल्पना करें, एक में 20 बिस्तर है और एक में 200 बिस्तर है। दोनों कुशल हो सकते हैं, लेकिन संसाधनों का उपयोग करके तरीका उनके स्केल के कारण बदल जाता है। स्केल मापन इन सवालों का जवाब देता है। क्या यह इकाई कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए बहुत छोटी है? क्या यह बहुत बड़ी है और अनावश्यक लागतों का सामना कर रही है? अधिकतम दक्षता के लिए आदर्श आकार क्या है? DEA में स्केल का अध्ययन निम्नलिखित अवधारणाओं के माध्यम से किया जाता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इनपुट को 2 गुना करने पर आउटपुट 2 गुना हो जाता है। वेरिएबल रिटर्न टू स्केल, इनपुट को दुगुना करने पर आउटपुट दुगुना नहीं होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बड़ा आकार बेहतर प्रदर्शन देता है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बड़ा आकार अक्षमता का कारण बनता है। स्केल मापन हमें आकार और प्रदर्शन के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। कभी कभी एक छोटी कंपनी बढ़ने पर अधिक कुशल हो जाती है, कभी कभी एक बड़ी कंपनी बहुत बड़ी होने पर खराब हो जाती है। स्केल को ठीक से मापकर हम संचालन के इष्टतम आकार की पहचान कर सकते हैं। निष्कर्ष, संक्षेप में, इनपुट वह संसाधन है जिनका हम निवेश करते हैं। आउटपुट वह परिणाम है जो हम उत्पन्न करते हैं। दोनों मापनीय योग्य, सकारात्मक और सार्थक होने चाहिए। और स्केल मापन हमें यह समझने में मदद करता है कि आकार प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। इन नियमों के साथ हम किसी भी प्रणाली का अधिक निष्पक्ष और वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद।